हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने सिलेबस से कुछ चीज़ें अलग हट के। देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ट्रिक्स कि आप लोग इन ट्रिक्स से गवर्नमेंट कॉलेज पाने के पूरे पूरे चांसेस। 100% नहीं बोल सकती, कुछ परसेंट कम, लेकिन आपको पूरे चांसेस हैं आपका डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आ जाएगा। देखिए गाइस लोग, आप सभी को पता है कि प्राइवेट की फ़ीस कितनी होती है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और कुछ लोग जो अफोर्ड कर पाते हैं वो भी प्राइवेट में नहीं लेना पसंद करते, बिकॉज वहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। जो चीज़ें गवर्नमेंट डाइट में है वो प्राइवेट में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आज आप लोग कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आप कैसे डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, ये अब महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है सबके लिए। मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं आ पाया था, इसलिए मैंने बीटीसी छोड़ दी थी, जिसका नाम अब डीएलएड है। देखिए गाइस, व्हेनेवर आई एम ना 10th और 12th क्लास, तो मैंने सोच लिया था कि मैं डीएलएड का या बीटीसी करूँगी, जिसका नाम अब डीएलएड है। बीटीसी करूँगी बिकॉज तब उस टाइम पर बहुत चांसेस होते थे बीटीसी में गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि देखिए गाइस, सभी को पता है कि बीटीसी से उस टाइम पर 5 से 7 साल पहले का ये चांस था कि हर टीचर, जैसे मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल्स में, तो वहाँ बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने ये बोला कि बीटीसी से हमारी गवर्नमेंट जॉब लगी है। अब मैं मान सकती हूँ कि अब इजी नहीं है बीटीसी से डायरेक्ट जॉब लगना। अब देखो, आप लोग को सीटेट, यूपीटेट ये सभी क्लियर करने होंगे, तब जाके आपकी जॉब लगेगी। लेकिन गाइज, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों को डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिल सकता है। तो देखिए गाइज, जब आपका एडमिशन होता है तो वहाँ पर आप लोग को सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं वो ये होता है कि आप लोग अपने डीएलएड में मार्क्स ज़्यादा भर देते हैं। कुछ लोग, ये गलती आपको नहीं करनी है। नंबर 2, आप लोगों को अपनी स्कैन पिक्स ही लगानी है। नंबर 3, आपको अपनी रियल मार्कशीट ही दिखानी है, और अगर नहीं है आपकी मार्कशीट तो प्लीज़ अपना प्रोविज़नल बना के रखिए, बनवा कर रखिए कॉलेज से। अपने कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आप लोगों को एडमिशन से पहले तैयार करने हैं। इन चीज़ों में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है, लेकिन मेन जो फोकस आपका होगा वो ये होगा, आप मार्क्स कम तो भर सकते हैं, लेकिन आपको अपना पॉइंट से 1 पॉइंट भी मार्क्स ज़्यादा नहीं भरना। तो गाइस, ये गलती बहुत लोग करते हैं कि कॉलेज को पाने के चक्कर में मार्क्स ज़्यादा भरना। ये इस बार सबसे बड़ा सरकार ने आप सभी के लिए एक माइनस पॉइंट है कि आप लोग जो भी अपना एक भी मार्क्स फालतू भरेगा उससे कॉलेज नहीं मिलेगा, उसके मार्क्स को या उसको लिस्ट में से ही हटा दिया जाएगा। देखिए गाइस, पहले तो हो जाता था कुछ गलतियां, लेकिन इस बार मैंने खुद ने देखा है। मेरी सिस्टर का एडमिशन हुआ था डीएलएड में, वहाँ उसने क्या किया, उसके गलती से मार्क्स भर गए बिकॉज उसे मार्कशीट नहीं मिल पाई। तो उसके मार्क्स जैसे ही भर दिए गए, उसका पूरा एडमिशन हो गया था डाइट में, बुलेंसर डाइट में, लेकिन वहाँ उसे हटा दिया गया बिकॉज उससे ज़्यादा किसी और लड़की के मार्क्स थे, जिसकी वजह से उसको लिस्ट में से हटाकर उसको ले लिया गया, बेशक उसका लिस्ट में नाम था। इसीलिए तो अब मैं आपको सबसे बड़ी टिप बताने वाली हूँ, जो कि है कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए गाइस, जब हम अपना फॉर्म फिल करने जाते हैं तो वहाँ पर हमसे, जहाँ भी आप जाएंगे, वो आपसे ये पूछते हैं कि आपको कॉलेज भरने होते हैं 4, ठीक है। वो कहता है सबसे पहले अपनी फर्स्ट चॉइस फिल कीजिए जहाँ आपको एडमिशन लेना है। सेकंड, वहाँ जहाँ आपको चांसेस लगते हैं। थर्ड और फोर्थ आप अपनी ऐसे ही भर दीजिए, जिससे कि आपका जहाँ इन चारों में से कहीं भी नंबर आ जाए। तो अपनी पहली चॉइस आप लोग फर्स्ट फिल करते हैं। तो गाइज़, आप लोगों को वहाँ 4 फिल नहीं करने हैं, आप लोगों को सिर्फ 1 फिल करना है कि हमें भैया सिर्फ 1 ही फिल करना है, हम 3 और फिल नहीं करेंगे। तो देखिए गाइज, इस बार गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा रूल ये निकाला था। जब ये लिस्ट आई थी, 2 लिस्ट लगती है, 3 लिस्ट लगती थी हर बार, लेकिन इस बार ये सब ऐसा नहीं हुआ। 2019 और 20 में ये चीज़ें नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया, जिनका जैसे मेरी सिस्टर का एडमिशन हुआ था, उसने फॉर्म में 4 फिल कर दिए, ठीक है। उसका फर्स्ट में नंबर नहीं आया, उसका नंबर आ गया बुलंदशहर में, लेकिन उसे वहाँ मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन उसका नंबर जैसे सेकंड लिस्ट में आया तो उसे नहीं लेना था गवर्नमेंट कॉलेज में, वहाँ पर उसे लेना था कहीं और पर। लेकिन उसका कहीं और नंबर इसलिए नहीं आया, जब सेकंड मेरिट लगाई गई तो उसमें सेकंड मेरिट में उन बच्चों को चांस दिया गया जिन बच्चों को कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिला ही नहीं था। उन बच्चों को नहीं जिन्होंने चॉइस में फिल किया था। जैसे मेरी सिस्टर का एक कॉलेज गवर्नमेंट मिल गया था, बेशक उसको पसंद नहीं था, लेकिन सेकंड चॉइस तो उसकी मिली थी ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल हटा दिया था। सेकंड मेरिट में उन बच्चों का नंबर आया, चाहे उनके 190% बैठ रही थी, चाहे उनकी 220 बैठ रही थी, बिकॉज मेरी सिस्टर की 360% थी टोटल। उसका नंबर हटा दिया गया बिकॉज उसे कहीं और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था।
उन बच्चों को चांसेस सेकंड मेरिट में दिया गया है जिनको कहीं भी नहीं मिला। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल नहीं करना, आप लोग अपनी फर्स्ट चॉइस फिल करना। देखिए गाइस, डायरेक्ट एडमिशन में कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। डायरेक्ट एडमिशन मेरी सिस्टर का हो चुका है डाइट में, जो कि डाइट कहीं और की है। उस डाइट में उसने बहुत सारा वेट किया। डाइट देखिए गाइस, डायरेक्ट एडमिशन का आप लोग वेट नहीं कर सकते। वहाँ पर सिर्फ 2 से 3 या 4 सीटें होती हैं जहाँ आपको कुछ चांसेस नहीं है कि आप लोगों का वहाँ नंबर आएगा नहीं आएगा। तो गाइस, ये सबसे बड़े टिप्स है। एक तो आपको अपना उसमें लिस्ट में अपने को मार्क्स फालतू नहीं भरने हैं। दूसरा, आपको अपना सिर्फ एक ही चॉइस फिल करनी है। तो गाइज, ये थी आपकी टिप्स। तो अब मैं बताने वाली हूँ कि आप लोगों को एडमिशन कराने, जब आप लोग फॉर्म फिल करने जाएंगे तो आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सब लोग कहते हैं ये वो फलाना ठिकाना, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ मेन चीज़ें जो होती हैं मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊँगी। और अब आप लोगों ने टिप्स देख लिया। जिसका भी एडमिशन मेरे वीडियो को देखकर होता है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 गाइज, एक वैलिड ईमेल आईडी। गाइज, आप लोगों को सिर्फ वही ईमेल आईडी अपने फॉर्म में डलवानी है जो आपके पास 2 साल तक रहेगी। बिकॉज उसमें आपको बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से जहां आपका एडमिशन प्रोसेस होगा वो पूरा आपके सिर्फ ईमेल आईडी पर ही आएगा। तो इसलिए आप लोगों के पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपके खुद के नाम से हो सकती है कि आप लोग किसी फैमिली मेम्बर का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, एन एक्टिवेशन मोबाइल नंबर। गाइज, वो नंबर आप लोगों को फॉर्म फिल कराने के लिए लेके जाना है जो बिल्कुल एक्टिव हो। जैसे कि जब मेरी सिस्टर ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, अपना डॉक्यूमेंट्स के लिए, जब उन्होंने फॉर्मेशन के लिए फिल किया था तो वहाँ पर एक अंकल थे जो शायद मुझे थोड़ा सा याद है, जब वो मेरे साथ थी तो वहाँ उन अंकल का क्या हुआ, उसमें नेटवर्क नहीं आए, उनका OTP नहीं आया, इस वजह से उनका फॉर्म फिल नहीं हो पाया और लास्ट डेट निकल गई। तो सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट थिंग है एन एक्टिव मोबाइल नंबर। तो नंबर 3 की बात करते हैं, स्कैन्ड इमेज। देखिए गाइज, आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, अपने 2-3 इमेज ऐसे हों जो आपने स्कैन करा कर रख रखे हो। देखो गाइज, यहाँ नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को कहीं, बिकॉज मुझे अब ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि आप नॉर्मल पिक्स नहीं अटैच करा सकते कहीं भी, आप लोग स्कैन पिक्स ही यूज़ करेंगे। बात करते हैं कैंडिडेट्स फोटो एंड 4 सिग्नेचर। देखिए गाइस, स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटो एंड 4 सिग्नेचर। 4 सिग्नेचर और 4 इमेज आप लोगों के पास होनी चाहिए। देख लिया, मैंने 3 बताई थी लेकिन 4 यहाँ पर दे रखे सीधे सीधे। तो बात करते हैं 4th था सिग्नेचर। 5th की बात करते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग ऑफ एग्जामिनेशन। मार्कशीट्स, देखिए गाइस, हर 10th 12th और ग्रेजुएशन की आप लोगों के पास मार्कशीट होनी चाहिए। लेकिन अगर मार्कशीट नहीं हो तो मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बोला है, आप लोग प्रोविजनल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी सिस्टर ने, जब हम लोग फॉर्म फिल करने गए थे तो प्रोविजनल की यूज़ हो गया था, क्योंकि वहाँ पर देखिए गाइस एक गड़बड़ वहाँ पर ये भी हो जाती है। जैसे मेरी सिस्टर के पास, उसके पास अपने पास मार्क्स नहीं थे, उसके थे ग्रेड, लेकिन ग्रेड में उसके साथ यही दिक्कत हुई कि ग्रेड में मार्क्स ज़्यादा लिखवा दिए हमने और वहाँ पर वो ग्रेड से कम निकले। तो आप जितना हो सके अपने ग्रेडिंग मार्क्स पहले ही अपनी टीचर से पूछकर निकलवा लीजिए। तो बात करते हैं 6 की, क्लास 10th मार्कशीट। देखिए गाइस, आप लोगों के पास क्लास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। कोई इन चीज़ में आप लोग बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। 7th है आपकी मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन। देख लीजिए गाइस, मैंने आप लोगों को इसकी बताई दी थी कि आपके पास इसकी मार्कशीट होनी चाहिए। नंबर 8 है क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फॉर मेकिंग द पेमेंट। देखिए गाइस, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप जहाँ भी जाते हैं कैफ़े पर वो आपकी हेल्प कर देते हैं, आप उनको पैसे भी दे सकते हैं कैश, और वो अपने बैंक से आप लोगों को ये कर सकते। तो गाइस, ये सब टिप्स थी, आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोगों को अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।